हे गाइस वेलकम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वुल्व्स एट द डोर फिल्म के बारे में। और इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें अमेरिका की एक मॉडल और फिल्म अभिनेत्री शैरन टेट, जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर रोमन पोलंस्की की सेकंड वाइफ थी, और उसके 3 दोस्तों की हत्याओं के बारे में बताया गया है। और 1969 की एक रात जब शैरन टेट अपने घर में अपने 3 दोस्तों के साथ होती है, तब आधी रात के समय चार्ल्स मैनसन, जो कि मैनसन फैमिली का लीडर है, अपने 4 साथी, जिसमें 3 लड़कियां होती हैं, उन सभी के साथ मिलकर शैरन टेट और उसके 3 दोस्तों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। और ये है शैरन टेट और उसके 3 साथियों की एक्चुअल फोटोज़। और इसके साथ ही चार्ल्स मैनसन और उसके साथियों की एक्चुअल फुटेज आपको वीडियो के लास्ट में दिख जाएंगी। तो फिल्म की शुरुआत में शैरन टेट एक होटल में अपनी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, और उसके साथ में उसके और दोस्त भी हैं। और उसके बाद शैरन अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर अपने घर की तरफ आती है। और जब वे सभी लोग शैरन के घर के नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं, तभी उन्हें रोड के किनारे एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देख एबिगेल शैरन से पूछती है, शैरन इस समय यहाँ कौन होगा? इस पर शैरन कहती है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद वे सभी लोग शैरन के घर पर पहुंच जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब शैरन और एबिगेल उस गाड़ी के पास आते हैं, तब उन्हें वहाँ पर स्टीवन मिलता है, जो कि शैरन के पड़ोसी विलियम का दोस्त होता है। और उसके बाद स्टीवन अपनी गाड़ी से म्यूजिक बॉक्स लेकर विलियम के घर पर जाता है, और जहाँ पर दोनों बैठकर म्यूजिक सुनते हैं। और थोड़ी देर बाद स्टीवन वहाँ से चला जाता है। इधर शैरन के घर पर एबिगेल और वोजस्की आपस में बातें करते हैं। और उसके बाद जब शैरन फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी फ़ोन लाइन अपने आप ही कट जाती है। और दूसरी तरफ बाहर स्टीवन अपनी गाड़ी में बैठकर गेट के पास पहुंचता है, और तब वो गेट को बंद देख गाड़ी से उतरकर गेट को खोलता है। और जब वो गेट को खोल रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर फ़ोन लाइन के तार कटे हुए दिखते हैं। और उसके बाद स्टीवन जब गेट को पूरी तरह से खोल देता है, तभी वो देखता है उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। और यह सब देख स्टीवन घबरा जाता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। और जब वो गाड़ी को स्टार्ट करता है, तो उसे सामने एक आदमी दिखता है। और तब स्टीवन के काफ़ी कहने पर भी वो आदमी वहाँ से नहीं हटता। और इसी के साथ स्टीवन को अपने गाड़ी के पीछे एक लड़की दिखती है, जिसे देख स्टीवन डर जाता है। और उसके बाद चार्ल्स और उसके साथी मिलकर स्टीवन को मार देते हैं। इधर शैरन के घर पर वोजस्की शैरन से कहता है, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, और बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एबिगेल जब कपड़ों की पैकिंग कर रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने खिड़की को नॉक किया हो। और तब एबिगेल खिड़की से बाहर देखती है, तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और उसके बाद एबिगेल जब उस कमरे से निकलकर दूसरी तरफ जाती है, तभी उसके पीछे एक लड़की होती है, जो कि उसे देख रही होती है। और जब एबिगेल शैरन और जय के पास पहुँचती है, तो वो उन लोगों से कहती है, क्या तुमने किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनी? और तब इस पर शैरन और जय कहते हैं नहीं, और एबिगेल की बात को सीरियसली नहीं लेते। और उसके बाद एबिगेल दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। दूसरी तरफ शैरन का पड़ोसी विलियम गाना सुनकर एंजॉय कर रहा होता है। इधर बाहर वोजस्की घूमते घूमते स्टीवन की गाड़ी के पास पहुँच जाता है, और जब वो गाड़ी के अंदर देखता है, तो उसे वहाँ पर स्टीवन की लाश दिखाई देती है। और तभी चार्ल्स वोजस्की को पकड़कर अंदर खींचने लगता है, और तब वोजस्की किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से भागता है। और जब वो भाग ही रहा होता है, तभी एक लड़की वोजस्की को चाकू मार देती है। और दूसरी तरफ घर के अंदर एबिगेल को एक लड़की दिखती है, और तब एबिगेल उस लड़की को घर में ढूंढने लगती है। और जब वो उस लड़की को ढूंढ रही होती है, तभी उसे शैरन मिलती है। और उसके बाद एबिगेल शैरन को सारी बात बताती है, और तभी दोनों को फिर से किसी के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। और तब शैरन और एबिगेल बाहर जाकर देखते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। और उसके बाद दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को बंद करते हैं। और तब एबिगेल शैरन से कहती है, देखो मैं पूरे घर में घूमकर देखना चाहती हूँ कि कोई घर के अंदर तो नहीं है। और जब वे लोग घर में देख रहे होते हैं, तभी दूसरे कमरे से चार्ल्स निकलकर जे के कमरे की तरफ जाता है। और जे के कमरे में पहुँचने पर चार्ल्स देखता है जय सोया हुआ है। और उसके बाद चार्ल्स जय पर एक के बाद एक चाकू से वार करने लगता है। और जब चार्ल्स जय पर चाकू से वार कर रहा होता है, तब दूसरे कमरे में एबिगेल जे के चिल्लाने की आवाज़ सुन लेती है। और उसके बाद एबिगेल और शैरन जे के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें किचन में मिक्सर के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वे लोग किचन में पहुंचकर मिक्सर को बंद करते हैं, तभी लिविंग रूम में टीवी के चलने की आवाज़ सुनकर एबिगेल और शैरन डरते हुए उस कमरे में जाते हैं। और तब शैरन के टीवी बंद करने के बाद जब शैरन जय को उठाती है, तो वो अपने हाथ में खून लगा देख रोने लगती है। और तभी घर की लाइटें बंद होने लगती हैं, और लाइटों को बंद होता देख एबिगेल और शैरन घबराते हुए दूसरी तरफ देखते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा है। और उस आदमी को अपनी तरफ आता देख एबिगेल और शैरन
उस कमरे से भागते हैं और इसी के साथ उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखती है, जिसके बाद सैरन एक कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर देती है और दूसरी तरफ एबिगेल उस जगह से भागती है। लेकिन तभी वो लड़की एबिगेल को पकड़ उसे मारने लगती है और तब किसी तरह एबिगेल अपने आप को उस लड़की से छुड़ाती है और वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ बाथरूम के अंदर जब सैरन बैठे हुए रो रही होती है, तभी पीछे से वोजस्की सैरन को पकड़ता है और तब सैरन वोजस्की को देखती है कि वो घायल है और उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी बाहर से वो लोग बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं और तब दो लड़कियां सैरन को घसीटते हुए बाथरूम से बाहर लाती हैं और इधर एबिगेल एक जगह पर छुपकर ये सब देख रही होती है और उसके बाद वो छुपते हुए वहाँ से बाहर दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजे के पास पहुँचने पर उसे खोलने लगती है। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि उन लड़कियों ने पहले ही दरवाजे के बाहर एक लकड़ी को फंसा रखा होता है। और तब एबिगेल छुपते हुए किचन में जाती है, जहाँ पर वो दरवाज़ा खोल वहाँ से भागती है और भागकर विलियम के घर पर जाती है। और विलियम के घर पर पहुँचने पर वो देखती है विलियम हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा है और तब एबिगेल खिड़की को नॉक करती है। लेकिन तभी चार्ल्स वहाँ पर आ जाता है और विलियम के देखने से पहले ही एबिगेल को वहाँ से ले जाता है और उसके बाद चार्ल्स एबिगेल को उस कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर पहले से ही वोजस्की और सैरन होते हैं। और थोड़ी देर बाद चार्ल्स वहाँ पर आता है जो एबिगेल और वोजस्की को मारने लगता है और उसके बाद चार्ल्स सैरन को अपने साथ ले जाता है। और चार्ल्स के चले जाने के बाद वोजस्की एबिगेल से कहता है हमें कुछ करना होगा और हमें यहाँ से भागना होगा। और तब वोजस्की एक बैग को उठाता है और दरवाजे के पास खड़ा होता है और जब चार्ल्स दरवाजे के पास आता है तो वोजस्की चार्ल्स को बैग से मारकर नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो चार्ल्स को टेलीफोन से मारने लगता है। और तब एबिगेल और वोजस्की घर से बाहर आते हैं, लेकिन ठीक उसी समय एक लड़की वोजस्की को चाकू से मार देती है और जब वो लड़की एबिगेल की तरफ उसे मारने जाती है तो वोजस्की उस लड़की को पकड़ नीचे गिरा देता है और एबिगेल से भागने को कहता है। और जब वो लड़की वोजस्की को मारने ही वाली होती है तभी एबिगेल वहाँ पर आ जाती है और उस लड़की को डंडे से मारती है। और उसके बाद एबिगेल वोजस्की को देखती है तो वो देखती है वोजस्की मर चुका है और तब एबिगेल वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एक लड़की उसे चाकू मार देती है और चाकू लगने के बाद भी एबिगेल वहाँ से भागती है। और जब वो रोड में पहुँचती है तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है, जिसे देख वो रुक जाती है और मदद मांगती है। लेकिन तभी वो देखती है उस गाड़ी से चार्ल्स और एक लड़की उतरते हैं जो एबिगेल को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और तब इस घटना की अगली सुबह जब पड़ोसियों द्वारा पुलिस को इस घटना के बारे में बताया जाता है तो पुलिस सैरन टेट के घर पर आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और इसी के साथ सभी न्यूज़ चैनलों में इस घटना के बारे में बताया जाता है, जिसमें चार्ल्स के बारे में बताया जाता है कि वो एक धर्मपंथी है और मैनसन फैमिली का लीडर है। और तब इस घटना के 1 महीने बाद पुलिस चार्ल्स और उसके 4 साथी जो कि मैनसन फैमिली के मेंबर हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस चार्ल्स और उसके साथियों को इन हत्याओं को करने का कारण पूछती है तो चार्ल्स और उसके साथी पुलिस को एक बहुत ही सेंसलेस कारण बताते हैं। Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Because my children are coming.